2024 तो खत्म हो गया और 2025 आने वाला है। तो आप सभी लोग कुछ ना कुछ अपना काम करते होंगे, अपनी जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि हम कोई पार्ट टाइम या साइड में कोई इनकम कर सकें। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ने के बाद आप सभी को कुछ ना कुछ पार्ट टाइम या कुछ साइड बिजनेस होने की नीड है और आने वाले समय में इस चीज़ की नीड ज़रूर पड़ेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमेशा कोई ना कोई वर्क स्टार्ट करिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, जो कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था। आप वर्क स्टार्ट करिए और धीरे धीरे ग्रो करेंगे आप। अगर आपको लगता है कि आपका वर्क नहीं सही से चल रहा है तो आप ट्राई करिए और नए नए मेथड्स लगाइए। अगर वो सक्सेस नहीं होते हैं तो कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करिए जिसमें भी आपकी एक्सपर्टाइज है। आप एआई का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं, तो आपको हमेशा अच्छे से ग्रो करना होगा और बिजनेस स्टार्ट करने होगा। अब नए साल के लिए मैं आपके पास कुछ आइडियाज़ बताता हूं जो कि पहले से चले भी आ रहे हैं और नए भी आइडियाज़ हैं। उन सभी से आपको जो भी सही लगे वो आप पिक कर सकते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और अभी भी चल रहा है। ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग खरीदते होंगे और अभी देखा होगा कि आपने रिसेंटली में बहुत सारी और नई कंपनीज आई हैं जो कि क्विक कॉमर्स में आई हैं, जो कि जैसे कि जेप्टो के जैसा एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जेप्टो का। जेप्टो क्या करता है कि बहुत जल्दी 10 मिनट आधा घंटे में इस वाले मॉड्यूल पे बहुत सारे लोग आ गए हैं और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। मैं खुद एक कंपनी के कांटेक्ट में हूँ जो कि अभी नवंबर में लॉन्च करने वाली है वो इस चीज़ को। सो आप भी इस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में आ सकते हैं। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को ई कॉमर्स सेल कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है फीमेल बैग्स, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं, जो परचेजिंग पावर जो होती है और वो ज़्यादा ऑनलाइन परचेज करती हैं, तो इस चीज़ में डिमांड भी बहुत है और इस चीज़ में आप सक्सेस भी अच्छे से पा सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ है और ये हर साल 10% से ग्रो कर रही है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और इस चीज़ को आपको करने के लिए कहाँ सेल करना होगा? आप अमेज़न है, मीशो है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है एंड इवन आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं और उस पर सेल कर सकते हैं। बढ़िया ब्रांडिंग के साथ अपना लेबल लगा करके उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। सेकंड आपको आइडिया मैं बताता हूं कि आप होम गैजेट्स सेल कर सकते हैं। सेम रहेगा, 12,000 करोड़ की मार्केट है और 12% से ही वो हर साल ग्रो कर रही है। आप भी इसको वेबसाइट पे अपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं भी आप सेल कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि होम गैजेट्स जो हैं लोग बहुत परचेज़ करते हैं और आने वाले टाइम में बहुत परचेज़ करेंगे भी। इसको भी फीमेल ज़्यादा परचेज़ करती हैं क्योंकि उन्हें होम को डेकोरेट करना होता है, इसलिए वो होम गैजेट्स भी खरीदती हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपको दूंगा आजकल, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, सब लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो प्रोजेक्टर्स जो अगर आप सेल करना चाहें तो उस चीज़ को भी आप सेल कर सकते हैं। बहुत कुछ वेबसाइट्स ऐसी आई हैं जो कि केवल इसी चीज़ में वर्क कर रही हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर ही सेल कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी आप अपने वेबसाइट पे बेच सकते हैं, या अगर आप चाहें किसी मार्केट प्लेस पे जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो उस पर भी अच्छा सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बढ़िया आपको कमीशन भी मिल सकता है। अगर आप एफिलिएट करना चाहते हैं इसी से रिलेटेड तो आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है उसी तरीके से लोग जो हैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सोचने लगे हैं। तो आप एक ट्राई इसमें भी मार सकते हैं फूड इंडस्ट्री में कि आप हेल्दी स्नैक्स को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि उनसे परचेज करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अपने छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ग्रो करना है, ऑनलाइन करना है, तब भी आप इस चीज़ को एफिलिएट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अमेज़न वगैरह पे भी बहुत बढ़िया सेल होती है। और एक आइडिया बताऊंगा मैं आपको, प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ अमेज़न पे ही नहीं बल्कि आउटसाइड अगर आप कंट्रीज़ देखेंगे, बहुत सारी यूएस, यूके वाली कंट्रीज़ में भी ये प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं। चाहे आप मोबाइल के कवर्स हो सकते हैं, लैपटॉप पे हो स्टिकर्स हो सकते हैं, या ग्लास पे, कप पे, बहुत सारे प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और लोग परचेज़ करते हैं इस चीज़ को और इसमें बहुत बढ़िया कमीशन भी आपको मिल सकता है।
एक और आइडिया मैं बताता हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। इसकी मार्केट 2000 करोड़ की है, जो कि 15% से ग्रो कर रही है। इसमें भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जो भी आपके हैं उन सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसमें भी मैं बता दूं कमीशन बहुत बढ़िया इसमें भी रहता है। जो भी चीज़ आप सेल करेंगे, डिजिटली बनाएंगे, आप कोई अपना प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, या आप मान लीजिए कोई ई बुक हो सकता है, कोर्स हो सकता है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट्स आप भी सेल कर सकते हैं लोगों को, और लोग इस चीज़ को परचेज करते हैं। ETSY एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा परचेज करते हैं इस चीज़ को और कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एक और आइडिया बताता हूं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसमें होता यह है, दो पार्टीज होती हैं, जैसे कि जिसको काम चाहिए और आप उस काम को करवाएंगे। आप मिडिल मैन की तरह वर्क करेंगे और जिसको काम चाहिए, ठीक है, तो आप मिडिल मैन की तरह वर्क करेंगे। आप जिसको काम चाहिए उससे आप पैसा लेंगे और जिसको काम दे रहे हैं उससे भी आप थोड़ा सा कमीशन लेंगे। अगर 15 से 20% भी अगर कमीशन ले लेंगे और 2-3 क्लाइंट आपके मंथ के निकल आते हैं तो आप बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हैं। आपको इसको करना कैसे है, इसके लिए आप जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन वगैरह है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पास आप इन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। बाहर के कंट्रीज़ वाले अगर क्लाइंट्स आप पकड़ेंगे तो और ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और AI के ज़माने में आप इस चीज़ को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद अगर कुछ चीज आती है तो वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो 100% प्रॉफिट आपका ही हो जाएगा। लास्ट बताता हूं आपको बिजनेस सास सर्विसेज ये क्या होती हैं, इसके बारे में बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी आप अपना प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि कोई आप एप्लीकेशन हो सकती है, कोई आपका खुद का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्लगइन्स हो सकती हैं, या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आप बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को बनाइए, इसके बाद आप उस चीज़ को सेल करिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए $10-15 में भी अगर बिक जाता है और महीने में 10-15 कस्टमर भी अगर आप मिल जाते हैं तो इस चीज़ में आप बहुत बढ़िया कमीशन कमा सकते हैं और 100% आपका ही होगा वो चीज़। तो इसमें बहुत बढ़िया आपको समझ में भी आएगा कि कैसे मार्केट वर्क कर रही है, और जब भी मार्केट प्लेस में इस सब चीज़ों को सेल करेंगे आप, तब भी आप बहुत बढ़िया कमीशन कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ आइडियाज समझ में आएंगे होंगे। जो भी आइडिया आपको अच्छा लगा है उस चीज़ को आप रिसर्च करिए, उस चीज़ को नोट डाउन करिए और रिसर्च करना स्टार्ट करिए। आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, उस चीज़ पे लिखते चले जाइए कि हमको ये वर्क करना है, इस तरीके से वर्क करना है, इसमें पॉजिटिव्स क्या है, इसमें नेगेटिव क्या चीज़ें हैं। तब आप समझ पाएंगे कि इस मार्केट में उतरा जा सकता है या नहीं उतरा जा सकता है। ये नहीं कि हमने एक चीज़ बताई कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है तो जाके लिंक्डइन पे सर्च करने लगे। नहीं, आप पूरी प्लानिंग करिए। पूरी प्लानिंग करने के बाद ही आप एक बढ़िया और प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर और भी किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, हमारे पॉडकास्ट में आना है, तब भी आप हमारा फॉर्म भर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। और कोई और नया आइडिया है किसी चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।